ये तस्वीर देख लीजिए, ये क्या हुआ था। नितेश राणे ने एक ट्वीट किया और नितेश राणे ने कहा कि ये उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के लिए, क्योंकि और जय श्री राम उन्होंने लिखा। तो जरा इसको जरा दिखाइए जरा। नितेश राणे का यही ट्वीट था, इन्होंने और कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ नाम लिखा और उसके बाद ये हंसी का वीडियो डाला। अब ये वीडियो मैं इतने लोगों ने इस वीडियो को देखा, इस पर रिएक्शन भी दिया, लेकिन ये क्या था? ये सीधे सीधे एक तंज था ठाकरे बंधुओं पर और खासकर उद्धव ठाकरे पर। तंज क्यों था? क्या उद्धव ठाकरे की पारी महाराष्ट्र में समाप्त हो गई है? मेरा सीधा सवाल ये है। अगर इसको आप एनालाइज करें हमारे लिए, मैं एक बार अनुमा जी के पास जाती हूँ, उनसे पूछती हूँ। अनुमा जी, आपको लग रहा है कि उद्धव ठाकरे की पारी खत्म हो रही है महाराष्ट्र में? पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति ने कहा अवसरवादी, पाला बदलना। हाँ। आपको हंसी नहीं आई? मुझे तो बहुत हंसी आई। खैर कोई बात नहीं है, उद्धव ठाकरे की कोई पारी खत्म नहीं हुई और उद्धव ठाकरे जो हैं वो महाराष्ट्र की भूमि के हैं। हाँ। और वहां पर अपनी जगह पर मजबूती से हैं, लेकिन मैं तो साफ देख रही हूँ हम लेवल प्लेइंग फील्ड पर नहीं है। 15-15 हजार रुपए बांटे गए, 12 करोड़ की जब्ती हुई, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर थी। तो ये सारी चीजें, ये कोई आपको लगता है चुनाव हो रहा है? मैं दोबारा यही सवाल पूछूंगी कि जहां जब्तियां हो रही हैं, जहां नाम काट दिए गए, जहां वोटर्स का नाम यादी बुक में नहीं है, अभी अगर हम प्रवक्ता साहब से पूछेंगे यादी बुक क्या है तो उनको पता ही नहीं होगा। पर एक बात कर रही हूं मैं, और ये है कि जो कम वोटिंग का परसेंटेज रहा है उसका हमेशा सत्ता को फायदा होता है। फिर आप भी कह रही हैं कि जिनकी सरकार है उनका ही होता है। चलिए वो तो एक तरफ हम रखते हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट क्या सेक्रेड काऊ है? इस लोकतंत्र में हर संस्था पर सवाल हो सकता है और जब सवाल ये लोकतंत्र करेगा तो संस्था को उसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। जवाबदेही की राजनीति। अब ये बता, ठीक है, अब मैं एक तस्वीर भी दिखा रही हूँ अनुमा जी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, शिव तीर्थ पर ये हो रहा है सेलिब्रेशन। अब ये किस बात का सेलिब्रेशन हो रहा है समीर जी, जरा इसको ब्रेक डाउन करिए। मुझे लगता है कि अभी इन्होंने प्री सेलिब्रेशन शुरू कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस डिक्लेयर कर चुके थे कि बीएमसी में महायुति सरकार बनाने जा रही है। अब ये बनाकर शिव तीर्थ में बताकर मुझे लगता है कि एक नया समीकरण खड़ा करने की कोशिश की जा रही है देवेंद्र फडणवीस के सामने। और जब फाइनल चुनाव परिणाम आएंगे उसके पहले माहौल बनाया जा रहा है कि भाई शिव तीर्थ में हमारा बहुमत, मतलब बता रहे हैं कि हमारा बहुमत बनने वाला है। और अब मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव आने के पहले दोनों पक्षों की तरफ से एमएनएस के कार्यकर्ता हैं। नहीं तो एमएनएस के कार्यकर्ता इसलिए कर रहे हैं कि बाद में चुनाव में जब बीएमसी में अगर भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन जाएगा, महायुति का बनेगा, तो ये कह देंगे कि भाई जीत तो हम रहे थे, बाद में ईवीएम में छेड़खानी की गई, वोटों का हेरफेर किया गया। तो आप ये कह रहे हैं ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है कि बाद में ईवीएम ये वो भी तो हो सकता है जो आपने अभी कहा कि राज ठाकरे जा रहे हैं साथ में बीजेपी के। नहीं, मुझे लगता है फिलहाल नहीं जाएंगे। क्या ऐसा करेंगे? ये बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा, ये नेशनल एम्बैरेसमेंट हो जाएगा भाई। अगर राज ठाकरे जो अभी तक रसमलाई अन्नमलाई कर रहे थे, वो लुंगी पॉलिटिक्स कर रहे थे, वो बीजेपी के साथ चले जाए, भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे मिलकर बहुत कंफर्टेबली बीएमसी में अपना मेयर बनाने जा रहे हैं। अभी वोटों की गिनती जारी है और जब फाइनल परिणाम आएगा, महायुति का मेयर बंबई में बनने जा रहा है। जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि महायुति का मेयर होगा, हिंदू होगा और मराठी होगा, तो महायुति का मेयर बनने जा रहा है। कुछ समय की बात है और आंकड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन जब फाइनल टैली आएगी वो महायुति के पक्ष में आने जा रही है। देखिए, अब मैं तो एक बयान अभी अखिलेश यादव का भी चलाऊंगी। आज अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कैसे ये इलेक्शंस लड़ती है बीजेपी, जरा इसे समझिए, इसे देखिए। जरा बयान चलाइए, फिर अजीज खान साहब के पास जाएंगे। जरा चलाइए। बीजेपी से सीखने को भी बहुत कुछ है। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकली प्रोफेशनली रन करते हैं अपने आप को। बीजेपी प्रोफेशनल गिनती करके, डेटा पे एक एक बिंदी बैठा करके तब फैसला लेते हैं। इसलिए जिसको हराना है बीजेपी को, उसको उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये वाली तैयारी अजीज खान साहब आप लोगों ने कर ली है? जो अखिलेश जी कह रहे हैं इसको हराना है तो उसी तरह से हराना होगा। वो कह रहे हैं प्रोफेशनली काम करती है बीजेपी। देखिए, ये तो बड़ी क्लियर है, वो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव भी हल्के में नहीं लेती है बीजेपी। अजीज साहब देखिए नाविका जी, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी की तैयारी तो बहुत पहले से चल रही है और मुझे लग रहा है कि वो तैयारी आपको दिखी भी। आपने देखा कि अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ वो तैयारी समाजवादी पार्टी की दिखी, एक बात।
दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे नेता ने जो कही, भाई आवाज आ रही, इको आ रही, प्लीज थोड़ा ठीक कर दीजिए जरा। हमारे नेता ने जो बात कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, उसको जरा समझना है। आप समझिए, देखिए बीजेपी 5 साल जब उसको मौका मिलता है तो 5 साल वो काम नहीं करती है। जैसे वो सत्ता में आती है फिर वो चुनाव की तैयारी करती है। चुनाव की तैयारी के अलावा उसके पास कुछ नहीं है, चाहे केंद्र हो या स्टेट हो। देखिए वो जनता का काम नहीं करती ना, जनता से उसका कोई लेना देना है। वो डाटा इकट्ठा करना, चुनाव की तैयारी करना, किसको कहां क्या करना, किसको दबाना, किसको कैसे करना, यानी तब भी वो विपक्ष को हरा रही है 5 साल। तो जो हालात है बीजेपी के, मैं कह रहा हूं ना, अब जब 5 साल लगातार एक ही काम आदमी करेगा, जनता का काम नहीं करेगा, नहीं तो आप लोग नहीं करते हैं ये काम, फिट करेगा कि एक मिनट, एक मुझे बताइए अजीज खान साहब, अरे सुनिए ना, अरे अजीज खान साहब, मुझे ऐसा लगता है अखिलेश यादव शायद आज तंज कसना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने जो बात कही है वो इंपॉर्टेंट है। अगर बीजेपी को हराना है तो आपको भी ग्राउंड पर, आपको पता है देवेंद्र फडणवीस ने, ये आंकड़े हमारे सहयोगी जितेंद्र ने दिए थे, 77 सभाएं की हैं बीएमसी प्रचार में, 77, जिसमें उन्होंने साक्षात्कार भी किए हैं, उन्होंने जनसभाएं की हैं, उन्होंने जाकर घूम कर लोगों से मुलाकात की है। एक सूबे का मुख्यमंत्री ये कर रहा है क्योंकि उनके लिए वो चुनाव भी इंपॉर्टेंट है। मेरा मतलब ये है, आज अनुमा जी यहाँ बैठी हुई हैं, आज सुबह ये डिस्कशन हो रहा था कि कांग्रेस के कितने नेता आपको प्रचार में नजर आए हैं वहां पर महाराष्ट्र में। देखिए अनुमा जी, जो चीज सीखनी पड़ेगी वो तो करनी पड़ेगी अगर आपको बीजेपी को हराना है। ग्राउंड पे तो नजर आए आपके नेता। अनुमा जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहली चीज, बीजेपी चुनाव ही सबसे ज्यादा भारी उसको लेकर लेती है। वो बाकी चीजों को तो बहुत हल्के में लेती है, जनता को बहुत हल्के में लेती है, मीडिया को बहुत हल्के में लेती है, मीडिया को अपनी उंगली पर नचाती रहती है। देवेंद्र फडणवीस को अब कैसे मैनेज कर पाएगी बीजेपी, क्योंकि अब तो वो कहेंगे कि अब मेरा भी कद बढ़ गया राष्ट्रीय वाला। आप तो उधर देखिए, क्योंकि हम जानते हैं चुनाव नहीं हो रहे, हम जानते हैं ये सारा मैनेजमेंट हो रहा है, और हम ये जानते हैं कि एक एक बूथ पर बराबरी से वोट कहीं नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो चेंज होता है ना। तो 417 16 3, 417 16 3, 523 72 2, 523 72 2, इस तरह से अगर आंकड़े आ रहे हैं तो आपको लगता है चुनाव हो रहा है? इस पे कब सवाल करेंगे? अरे अनुमा जी, आप तो चाहिए ना। अनुमा जी, आपने तो पूरा मोर्चा खोला हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अपने नेताओं की तरफ भी तो देखिए। कांग्रेस के कितने नेता, मैं जरा कांग्रेस दफ्तर की तस्वीर दिखा दीजिए जरा अनुमा जी को। अनुमा जी को कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें दिखाइए जरा। आज सुबह से हमने सारे दफ्तरों की तस्वीर देखी है। देखिए आपके दफ्तर की तस्वीर है, वहां पर महाराष्ट्र में, मुंबई में, वहां सिर्फ पोस्टर होर्डिंग सब लगे हैं, व्यक्ति एक नहीं नजर आ रहा है वहां। आज चुनाव के नतीजों का दिन था, आज नतीजों का दिन था, ये देखिए जरा। कोई नहीं है, जिता तो आप बीजेपी को ही रहे हो ना। नहीं, मैं कहाँ जिता रही हूँ भाई, जनता जिता रही है। ये एक बात बताइए, ये देखिए सीधी बात ये है, अगर देवेंद्र फडणवीस आप कह रही हैं उनका कद बढ़ जाएगा, वो सुनेंगे नहीं, ऐसा होगा क्या रोहन जी? उनका कद बढ़ गया वो सुनेंगे नहीं?